हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अक्षांश एवं देशांतर, या जिसको हम कह सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टोटली जो है कंसेप्चुअल आपका बेस में क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेट भी करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट अगर वीडियो देखने के बाद भी रहता है तो वो भी क्लियर हो जाए। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता है उसको आप जो है डेफिनेटली सोल्व कर पाएँ। तो अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्लोब की, कि ग्लोब होता क्या है, इसका क्या यूज होता है, क्यों इसको हम जो है यूज़ करते हैं। तो ग्लोब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये एक पृथ्वी का छोटा सा वास्तविक रूप है, जो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है एक तरह से, और उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है तथा बीच से उभरी हुई है। तो इसी तरह की कुछ आकृति जो है ग्लोब की होती हैं। और पृथ्वी को जो है ग्लोब के ऊपर इसलिए हमने डिनोट किया हुआ है, ताकि पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्थान हैं, चाहे स्थलीय हैं, जलीय हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का हम पता कर सकें कि वो कहाँ पर स्थित हैं, और उनकी जो जानकारी जो है हम ग्लोब के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो ये इसका बेसिकली यूज़ है ग्लोब का। और ग्लोब हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इनको हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं एक ही स्थान पर। तो ये हमारे ग्लोब हो सकते हैं। उसके बाद ग्लोब जो हमारा स्थिर नहीं होता, उसको उसी तरह से घुमाया जा सकता है जैसे कि पृथ्वी हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन ग्लोब के अंदर जो है एक नीडल होती है, सुई होती है इसके मध्य में। ये देखिए, जो कि इसको दो पॉइंट्स पे जो है इसको डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये नीडल है। इसको हम जो है उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो नॉर्थ डायरेक्शंस में है, और जो साउथ डायरेक्शन में इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पृथ्वी के मध्य ऐसी कोई सुई नहीं होती, बल्कि वो अपने अक्ष पर जो है चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ये एक काल्पनिक है जो हमने ग्लोब के अंदर जो है इस सुई को लिया हुआ है, जिसकी सहायता से इसको हम घुमाते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, और इन दोनों को जो है अक्ष कहते हैं। एक हो गया उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो डॉटेड लाइन है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। एक काल्पनिक है जो कि ग्लोब या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहेंगे, या 0 डिग्री रेखा, या फिर भूमध्य रेखा। तो ये इसके जो है डिफरेंट नाम हैं, और इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इस रेखा के समानांतर और भी रेखाएं हैं जो कि उत्तर ध्रुव की तरफ जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। ये सारी रेखाएं समानांतर होती हैं और एक दूसरे को कहीं भी मैच नहीं करती। इन सभी रेखाओं को हम जो है अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अक्षांश या अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाओं की अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो टोटल क्वांटिटी इनकी होती है 181, अगर हम इक्वेटर को इंक्लूड करते हैं। और अगर हम इक्वेटर को इंक्लूड नहीं करते तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 180। साथ ही इन दोनों किन्हीं भी दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो विषुवत वृत्त है, इस और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इनके अतिरिक्त भी जो 4 मुख्य रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब के ऊपर अंकित होती हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये हमारी 0 डिग्री विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कर्क रेखा, या कैंसर ऑफ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। 66.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, या जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ साउथ की तरफ आते हैं तो 23.5 डिग्री हमारी मकर रेखा होती है, या जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और 66.5 डिग्री अगर हम साउथ की तरफ आएंगे तो वहाँ पे होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया।
और इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर जो है पृथ्वी है या जो अर्थ है उसको हमने जो 3 मुख्य अक्षेत्रों में बांटा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ताप कटिबंध कहते हैं। जो ताप कटिबंध होते हैं, ये देखिए, ये जो आपको जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण ताप कटिबंध होता है ये। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें, ये जो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच का जो एरिया है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ का जो एरिया, जो कि आपको हल्का सा ऑरेंज दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे जो गर्मी होती है वो मध्यम होती है, इसलिए इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो एरिया हमारा बचा है जिसका हल्का सा ब्लू कलर है, उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। वहाँ पे जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंध या पृथ्वी को जो हमने डिवाइड किया हुआ है इसके आधार पर। उसके बाद जब देशांतर अक्षांश हम पढ़ चुके हैं या लैटिट्यूड के बारे में हम जान चुके हैं, उसके बाद हमारा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं का जिक्र किया, कुछ इसी तरह से उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई कुछ रेखाएँ हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर नहीं होती और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इन देशांतर रेखाओं के एक रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस रेखा है, जिसको हम जो प्राइम मेरिडियन कहते हैं या मुख्य देशांतर रेखा जिसको हम कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है। ठीक है, या मुख्य यामोत्तर जिसको हम कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। और वो जो रेखा है या प्राइम मेरिडियन जो है, उसको हमने जो है एक रेफरेंस लिया हुआ है टाइम डिसाइड करने के लिए। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। GWT जो होता है ग्रीनविच टाइम, वो इसी रेखा के आधार पर हम जो है डिसाइड करते हैं। इसका मान जो होता है हमारा, या इसका जो मान 0 डिग्री देशांतर रहता है, और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जो है गणना करते हैं। यानी कि ये भी 2 इक्वल भागों में बांटती है। 180 डिग्री हमारा ईस्ट में रह जाता है, 180 डिग्री हमारा जो है वो वेस्ट में रह जाता है। ये देखिए, ये है हमारी प्रमुख यामोत्तर जिसका मान रहता है हमारा 0 डिग्री देशांतर रहेगा। इधर अगर हम जाएंगे तो ये 180 डिग्री है, और इधर हम जाएंगे तो ये भी है 180 डिग्री। तो इस तरह से कुल देशांतर रेखाओं की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो देशांतर रेखाओं की क्वांटिटी हमारी 360 रहती है। 360 ये रेखाएं रहती हैं। ठीक है, और अगर हम देशांतर रेखाओं का यूज़ करें टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो कैसे करते वो भी मैं आपको जो है इसमें बताने वाला हूँ। तो जो ग्रीनविच टाइम है, इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, और इस ग्रीनविच टाइम जो रेखा या जो प्राइम मेरिडियन है जिसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है, उसके अकॉर्डिंगली जिस भी स्थान की जो लोकेशन होगी या जितने डिग्री पर वो होगा, ईस्ट में या वेस्ट में, डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ दैट लोकेशन या दैट प्लेस। ठीक है, तो वो हम जो है डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये देखिए, अब इसका जो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो पृथ्वी हमारी 24 घंटे में अपने अक्ष पर हमारी कितनी डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का एक रोटेशन होता है पृथ्वी का, जो कि 24 घंटे में वो पूरा करती है। अगर हम इस 24 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 घंटे में कितना डिग्री हमारी पृथ्वी घूमी, वो घूमी हमारी 15 डिग्री। ठीक है, अगर हम 1 घंटे में बात करें तो 15 डिग्री हमारी जो पृथ्वी वो रोटेट करेगी। और अगर हम 1 डिग्री घूमने की बात करें तो उसमें कितना टाइम लगेगा, हमारा 4 मिनट टाइम लगेगा। पृथ्वी को 1 डिग्री अगर वो घूमती है तो उसको हमारा लगेगा 4 मिनट। तो इस प्रकार से ग्रीनविच जो रेखा पर जब दोपहर के 12 बजते हैं, तब उस ग्रीनविच रेखा से अगर हम 15 डिग्री पूर्व में जाएं या ईस्ट में जाएं, तो 15 डिग्री इंटू 4 मिनट अगर हम करें,
क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के इक्वल है, तो 15 डिग्री कितना होगा हमारा 60 मिनट के इक्वल हुआ। तो अगर हम ग्रीनविच रेखा से ईस्ट की तरफ जाते हैं 15 डिग्री अहेड टूवर्ड्स ईस्ट, तो वहाँ पे जो टाइम रहेगा उस टाइम में और ग्रीनविच टाइम में हमारा 1 आवर का जो डिफरेंस होगा, और ये 1 आवर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो जो 1 आवर हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। यानी कि अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 15 डिग्री वहाँ पे 11 बजेंगे, और अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे 15 डिग्री तो वहाँ पे हमारा 1 बजेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो जैसे कि ग्रीनविच रेखा हमने ली हुई है वर्ल्ड के हिसाब से, जो वर्ल्ड का जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से हमने उसको रेफरेंस पॉइंट माना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के हिसाब से जो हमने प्राइम मेरिडियन का जो मान लिया हुआ है वो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसको जो है हमने एज ए मानक के रूप में जो है एज ए स्टैंडर्ड के रूप में लिया हुआ है, और इसके हिसाब से ही हम इंडिया के जो डिफरेंट प्लेसेस हैं या डिफरेंट लोकेशंस है उनके टाइम को हम जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोब के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बेसिक ग्लोब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम देशांतर रेखाओं का यूज कर कैसे करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने, उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका अगर कोई भी डाउट अभी भी बाकी है तो वो जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। पृथ्वी का सही आकार की अगर बात करें तो गोलाकार नहीं है, बल्कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर ये चपटी है और बीच से ये हमारी उभरी हुई है, तो ये इसका आकार है। उसका तो ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा वास्तविक प्रतिरूप है जिसको हम पृथ्वी के विभिन्न स्थानों या महाद्वीप या महासागरों की लोकेशंस जानने के लिए यूज़ करते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारी एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। उसका बाद पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, 3 ताप कटिबंध भी हमने पढ़े थे, डिपेंडिंग ऑन कर्क रेखा मकर रेखा जो भी एरिया उनके बीच पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमने 3 ताप कटिबंध कौन कौन से पढ़े थे। एक था हमारा उष्ण कटिबंध, उसके बाद हमारा शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद शीत कटिबंध। ठीक है, उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अक्षांश जो रेखाएं होती है वो समानांतर होती हैं। ठीक है, और जो कि विषुवत वृत्त के दोनों ओर होती हैं, नॉर्थ की तरफ भी साउथ की तरफ भी। ठीक है, और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो कि हमारी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती हैं, और ये समानांतर रेखाएं नहीं होती। इनका यूज़ हम लोकेशन एज वेल एज टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, यानी कि जो उष्ण कटिबंध वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा पे, और उस भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं जिसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा बारिश इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो ये इसका रीज़न है। उसके बाद जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि भारत की जो स्थिति है उस मानक के हिसाब से हमारी 82.5 डिग्री है, तो उस 82.5 डिग्री के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए जो है जो टाइम की कैलकुलेशन करके हमारे जो है 5:30 वहाँ पे बजते हैं, यानी 5:30 आवर का जो टाइम डिफरेंस हमारा रहता है ग्रीनविच का और इंडिया का। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है प्रमुख यामोत्र का मान क्या है, क्या था हमारा 0 डिग्री देशांतर था। ठीक है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, शीत कटिबंध जो सबसे अपर मोस्ट और सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि ध्रुवों के पास जो मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतर जो रेखा है उनकी कुल संख्या कितनी है हमारी 360, और अगर हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो उनकी कितनी है टोटल क्वांटिटी, वो है 181 अगर हम इक्वेटर को काउंट करेंगे, और अगर हम इक्वेटर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 180। उसका बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त मीन्स अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे स्थित है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड, ग्रिड जैसे इस तरह से कुछ आकृति बनती है टाइम और लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हमारा अक्षांशीय
और देशांतरीय रेखाओं का जाल है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्र क्या है, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन जिसको हम एज रेफरेंस यूज़ करते हैं, एज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं भारत में, वो क्या है हमारा? वो है 82.5 डिग्री। ठीक है। पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व। 0 डिग्री यामोत्र को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। प्रधान यामोत्र यानी कि प्राइम यामोत्र के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती जाती है। देशांतर जो रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं जाके, इसलिए वहाँ जो दूरी है वो घटती जाती है ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल किस गोलार्ध में स्थित है? ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या जो नॉर्थ रीजन है उसमें हमारा स्थित है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स मैंने आपको बताए। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था, इस टॉपिक से हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली आपने अगर ये वीडियो जो है अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, तो आप जो डेफिनेटली उसको आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह के वीडियोज़ जो हैं मैं अपलोड करता रहता हूँ। भारत जीके से रिलेटेड टोटली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, कोई भी रटाफिकेशंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप जो है ईज़िली इन वीडियो के माध्यम से जो है अपने कंसेप्ट जो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।